हेलो एंड स्वागत है आप सभी का एक न्यू स्टोरी के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बैटल थ्रू द हेवंस की स्टोरी को शुरू करने वाले हैं। बैटल थ्रू द हेवंस एक चाइनीज एनिमे है जिसकी स्टोरी एंड एनिमेशन वाकई में नेक्स्ट लेवल का है। मे बी शुरुआत में आपको स्टोरी थोड़ी बोरिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट यार ट्रस्ट में बैटल थ्रू द हेवंस की स्टोरी वाकई में नेक्स्ट लेवल की है। स्टोरी के अंदर अपन को अपने हीरो का लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रगल, अलग अलग फैमिलीज की पॉलिटिकल वॉर एंड कई सारी लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी। बैटल थ्रू द हेवंस की यूनिवर्स में पावर को 2 क्वी के रूप में मेजर किया जाता है। यहाँ 2 क्वी को इंटेंस ट्रेनिंग, कल्टीवेशन एंड मेडिटेशन के जरिए इंक्रीज किया जा सकता है। लेवल्स की अगर बात करें तो बैटल थ्रू द हेवंस की स्टोरी में पावर के टोटल 12 लेवल्स हैं और हर एक लेवल पर टोटल 9 स्टार्स होते हैं। लेवल 1 के 9 स्टार्स को कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ लेवल 2 में एंटर किया जा सकता है। पावर के ये लेवल्स आपको स्टोरी के अंदर और ठीक ढंग से क्लियर हो जाएंगे तो स्टोरी की स्टार्टिंग पास्ट में हुए एक सुपर इंटेंस बैटल से होती है, जहाँ मोगू एंड याओ चैन किसी बर्निंग टेक्निक के लिए एक दूसरे से बैटल कर रहे थे। यहाँ याओ चैन का स्टूडेंट हान फेंग भी इनके बैटल को देख रहा था। बैटल की अगर बात की जाए तो इनके इंटेंस बैटल ने यहाँ के एटमॉस्फेयर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था और यहाँ याओ चैन मोगू की वाकई में अच्छी खासी धुलाई भी कर रहा था कि तभी मोगू मौका देखकर हान फेंग पर अटैक करने की कोशिश करता है। हान फेंग की ऐसी सिचुएशन को देखकर याओ चैन हान फेंग के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करके यहाँ अपनी पावर से मोगू को काउंटर करने की कोशिश करता है कि तभी हान फेंग पीछे से अपनी तलवार को यहाँ एक्चुअली में अपने मास्टर के आर पार निकाल देता है। जब याओ चैन हान फेंग से इस धोखे का रीजन पूछता है तो हान फेंग बताता है कि आपने वो बर्निंग टेक्निक मुझे क्यों नहीं सिखाई जिसके लिए मोगू आपसे बैटल कर रहा है। याओ चैन ने हान फेंग को अपने खुद के बच्चे की तरह बड़ा किया था, बट फिर भी हान फेंग ने बस एक टेक्निक के लिए यहाँ पर अपने मास्टर को मार दिया था। मरने से पहले याओ चैन अपनी स्पिरिट को किसी सीक्रेट टेक्निक के जरिए यहाँ एक रिंग के अंदर ट्रैप कर देता है। मतलब याओ चैन यहाँ कम्प्लीटली आफ्टर लाइफ में नहीं गया था। इसके बाद अपन को अपना लिटिल हीरो जियान देखने को मिलता है। जियान डाओजी यानी लेवल 2 पर पहुंचने वाला जियो फैमिली का यंगेस्ट जीनियस था, बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे जियान का एनर्जी लेवल डिक्रीज होने लगा और 3 साल के बाद जियान लेवल 2 से गिरकर यहाँ 3 स्टार पर आ गया था। यहाँ किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर जियान की पावर इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज क्यों हो रही है। तो अब जो लोग पहले जियान को यंगेस्ट जीनियस कहा करते, अब वही लोग जियान को किसी कचरे की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं। जियान फैमिली लीडर का 3rd चाइल्ड था, तो जियान का फादर यहाँ जियान पर वाकई में ढेर सारे रिसोर्सेज खर्च कर रहा था। तो यहाँ जियान के 2 अंकल जियान के फादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर जियान 1 साल के अंदर कोई डेवलपमेंट शो नहीं करता तो फैमिली के मान सम्मान के लिए हमें जियान को अपनी फैमिली से निकाल देना ही ठीक रहेगा। बट जियान के फादर को अपने बच्चे पर पूरा भरोसा था, क्योंकि 11 साल की एज पर जियान डाओजी यानी लेवल 2 पर पहुंचने वाला अकेला जीनियस था। ऐसा भी नहीं था कि जियान ने ट्रेनिंग में कमी की हो, बट जियान चाहे कितना ही अपने आप को ट्रेन क्यों ना करे, जियान की डोक्यूई यानी एनर्जी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाती। देन युनलान सेक्ट एरिया से यहाँ पर कुछ गेस्ट आते हैं, तो जियान अपने फादर के ऑर्डर पर फैमिली गैदरिंग में आता है। बट यहाँ जियान के सिबलिंग्स ने इवन जियान को बैठने के लिए एक सीट भी प्रोवाइड नहीं की कि तभी जुनैर जियान को अपने पास बैठने को बोलती है। जुनैर का रिलेशन जियो फैमिली के साथ अभी क्लियर नहीं है, बट जुनैर जियान को वाकई में बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद युनलान सेक्ट से आई मिस यानरान सभी को अपनी रेस्पेक्ट शो करती है, क्योंकि यानरान यहाँ अपने आने के मोटिव को कहने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। तो यानरान का टीचर गिव बताता है कि युनलान सेक्ट के लीडर को यानरान से वाकई में काफी उम्मीदें हैं और वो यानरान को फ्यूचर में युनलान सेक्ट एरिया का लीडर बनाने की सोच रहे हैं। तो गिव मिस यानरान एंड जियान के पास्ट में जो शादी फिक्स हुई थी उसे यहाँ कैंसिल करने का आइडिया प्रपोज करता है। दो की कॉन्टिनेंट पर अगर कोई लड़की अपनी शादी को कैंसिल करती है तो यहाँ लड़के की फैमिली का मान सम्मान एक्चुअली में पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाता है। यहाँ जब इनसे इस शादी को कैंसिल करने का क्लियर रीजन पूछा जाता है तो यहाँ ये हिचकिचाते हुए बताता है कि युनलान सेक्ट के फ्यूचर लीडर का इस तरह किसी ट्रेस से शादी करना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर जियान के फादर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, बट फैमिली के मान सम्मान के बारे में सोचकर यहाँ जियान का फेदर थोड़ा शांत हो गया था, क्योंकि मैरिज को कैंसिल करने का आइडिया खुद यानरान का था। तो अब इसमें जियान का फादर भी क्या कर लेता। इसके बाद ये बंदा एक एनर्जी गैदरिंग पिल यहाँ जियान को एज ए गिफ्ट ऑफर करता है। ये पिल जियान के कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करके यहाँ जियान को लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंचा सकती थी। साथ ही इस पिल को पिल किंग कहे जाने वाले फेमस गुहे ने क्रिएट किया था।
कि तभी जियान बीच में बोलते हुए यहाँ इनके इस गिफ्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है। जियान बताता है कि हमारी शादी दोनों के पेरेंट्स की मर्जी से फिक्स हुई थी और अभी तक हमारे पेरेंट्स ने मैरिज कैंसिलेशन को लेकर एक दूसरे से कोई बात नहीं की है। तो जियान दोनों फैमिलीज के लीडर्स की यहाँ एक दूसरे से बात करवाने का आइडिया प्रपोज करता है, क्योंकि यानरान के ग्रैंडफादर अभी भी यानरान की शादी जियान से ही करवाना चाहते थे। तो यानरान जियान के आइडिया को रिजेक्ट करते हुए एक एनर्जी गैदरिंग पिल की जगह 3 एनर्जी गैदरिंग पिल ऑफर करती है। साथ ही वो जियान का एडमिशन युनलान सेक्ट में करवाने का भी प्रॉमिस करती है, ताकि जियान भी कुछ बैटल की हाई लेवल टेक्निक सीख सके। क्योंकि जियान यहाँ पर काफी भड़क गया था, तो ये युनलान सेक्ट का लुई लिंग अपनी तलवार को जियान पर तान देता है, क्योंकि अब यानरान को मैरिज को कैंसिल करवाने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। तो यानरान जियान के साथ एक एग्रीमेंट करती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर 3 साल बाद जियान युनलान सेक्ट में आकर उसे डिफीट कर पाता है तो वो जियान की सभी कंडीशंस पर एग्री होगी। बट अगर जियान 3 साल के बाद भी युनलान सेक्ट में आकर यानरान को डिफीट नहीं कर पाता तो जियान को पब्लिकली उनकी मैरिज को कैंसिल करना होगा। वैसे तो जियान एंड यानरान के करंट पावर लेवल्स में यहाँ पर वाकई में जमीन आसमान का फर्क था, बट अपनी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए जियान यहाँ पर यानरान के इस कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री हो गया था और यानरान को जाने से पहले एडवाइस भी देता है कि भले ही वो अभी किसी ट्रेस के इक्वल है, बट टाइम का कुछ नहीं पता, इन 3 सालों में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यानरान को अपनी पावर पर पूरा भरोसा था, तो वो जियान से कहती है कि अगर तेरे जैसा कचरा मुझे डिफीट कर पाता है तो मैं तुम्हारी स्लेव भी बनकर रहने को रेडी हूँ। ये सुनकर जियान एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके उस पर अपने ब्लड से छापा लगाता है और एज ए कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट उसे यानरान को दे देता है। इसके बाद जियान अपने फादर से प्रॉमिस भी करता है कि वो 3 साल के बाद युनलान सेक्ट में जाकर आज की हुई बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। साथ ही युनलान सेक्ट में यहाँ यानरान को बैटल के लिए रेडी रहने की एडवाइस देता है। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, बट अब अपना हीरो इस बात को लेकर वाकई में बहुत ही ज्यादा परेशान था कि वो यानरान के साथ बैटल में क्या ही करेगा। देन यहाँ जियान का फादर आकर जियान को थोड़ी बहुत तसल्ली देने की कोशिश करता है। ये बताता है कि तुम्हें लोगों को छोड़कर अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई अजीब सा इश्यू है, बट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम आगे चलकर कोई ना कोई इसका सोल्यूशन जरूर ढूंढ निकालोगे। इसके बाद ये जियान के कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने वाली पिल्स देकर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। देन जियान को किसी की आवाज सुनाई देती है, बट जैसा कि यहाँ जियान के अलावा कोई और नहीं था, तो जियान इस चीज को लेकर काफी पैनिक में आ गया था। तो ये आवाज बताती है कि मैं यहाँ इधर तुम्हारी इस रिंग के अंदर हूँ। ये आवाज जियान को थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि ये पिछले 3 सालों से जियान के 2 की को एब्जॉर्ब करके यहाँ अपनी सोल पावर को एक्चुअली में स्लीपी मोड से एक्टिव मोड में ला रहा था। जियान को जब इस बारे में पता चलता है तो जियान गुस्से में अपनी ब्लैक रिंग को निकालकर यहाँ एक वैली के अंदर फेंक देता है, बट वो ब्लैक रिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। देन इस ब्लैक रिंग से एक ओल्ड मैन की स्पिरिट बाहर आती है। ये जियान से माफी भी मांगता है और बताता है कि उसके पास 2 की को एब्जॉर्ब करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पिछले 3 सालों में जियान ने ढेर सारी बेइज्जती का सामना किया था। तो जियान अपनी ब्लैक रिंग को लेकर यहाँ ओल्ड मैन से यहाँ से जाने को बोलता है। जियान को अपने आप पर पूरा भरोसा था, जैसा कि अब फ्यूचर में जियान की एनर्जी डिसअपियर नहीं होगी तो जियान के अकॉर्डिंग वो जल्दी पावरफुल बन जाएगा। कि तभी ओल्ड मैन बताता है कि तुम अभी डाउ जी क्यू यानी लेवल 1 के 3rd स्टार पर हो। तुम चाहे अकेले कितना ही अपने आप को ट्रेन करो, तुम कभी भी उस युनलान सेक्ट की लड़की को डिफीट नहीं कर पाओगे। ओल्ड मैन बताता है कि डाउ जी क्यू से ऊपर डाउ शी आता है और तुम्हारे टैलेंट के साथ इवन डाउ शी से ऊपर डाउ जी यानी लेवल 3 पर तुम जा सकते हो। ओल्ड मैन की बातें अब जियान के अटेंशन को कैच करने लगी थी, तो जियान कहता है कि अगर तुम मुझे 1 साल के अंदर डाउ जी यानी लेवल 2 पर पहुंचा पाए तो मैं तुम्हें पिछले 3 साल की सभी बातों के लिए माफ कर दूंगा। देन ओल्ड मैन बताता है कि मैं एक अल्केमिस्ट मास्टर हूँ, मेरे लिए तुम्हारी पावर को रिस्टोर करके उसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। साथ ही मैं तुम्हें ढेर सारी मेडिसिन रिफाइनिंग टेक्निक भी सिखाऊंगा। यहाँ जियान जब ओल्ड मैन से उनके अल्केमिस्ट लेवल के बारे में पूछता है तो ओल्ड मैन कोई क्लियर आंसर ना देते हुए यहाँ जियान को बताता है कि इस किंगडम के अंदर गुहे को एज ए पिल्किंग देखा जाता है, क्योंकि गुहे एक ग्रेड 6 का अल्केमिस्ट मास्टर था, बट ओल्ड मैन की नजरों में गुहे बस एक नॉर्मल अल्केमिस्ट था। तो अब यहाँ ओल्ड मैन ने जियान को 1 साल के अंदर लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंचाने का प्रॉमिस कर लिया था। सो जियान भी ओल्ड मैन को अपना मास्टर एक्सेप्ट करते हुए यहाँ ओल्ड मैन को अपना ओल्ड मैन से उनका नाम पूछता है, जिस पर ओल्ड मैन अपना नाम याओ लाओ बताता है और जियान से प्रॉमिस लेता है कि वो इस ओल्ड मास्टर को सभी से सीक्रेट रखे। ओल्ड मैन के जाते ही यहाँ पर जोनेर अराइव होती है। पिछले 3 सालों में जोनेर ने कभी जियान की साइड को चेंज
नहीं किया। जुनैर वाकई में जियान को पसंद करती है, बट जियान जुनैर को अभी भी बस एक लिटिल फॉलोवर की तरह ट्रीट करता है। अगले दिन जियान एंड जुनैर मार्केट जाते हैं ताकि ओल्ड मैन के कहे अनुसार जियान कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को परचेज कर सके। इन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स से क्रिएट होने वाली मेडिसिन यहाँ जियान के स्पीडी कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी थी। मार्केट के अंदर जियान की टक्कर जियाली फैमिली के एल्डेस्ट सन यानी जिया लियाओ से होती है, जो यहाँ जियान को फैमिली ट्रेस कहते हुए एक्चुअली में जियान को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है। जियाली फैमिली भी सियो फैमिली की तरह वुटान सिटी की टॉप 3 फैमिलीज में से एक थी और इस टाइम इनकी फैमिलीज के बीच कोल्ड वॉर ऑनगोइंग थी। यहाँ जुनैर कई बार जियालियों का मुंह तोड़ने की कोशिश करती है, बट जियान हर बार जुनैर को रोक लेता है और जुनैर से प्रॉमिस करता है कि वो आज की ह्यूमिलिएशन का बदला जरूर लेगा। इसके बाद जियान ओल्ड मैन के साथ माउंटेन्स की तरफ आ जाता है, क्योंकि जियान सियो फैमिली एंड जियाली फैमिली के बीच इस टाइम ऑनगोइंग कोल्ड वॉर को लेकर थोड़ा टेंस था। तो ओल्ड मैन जियान को फैमिली इश्यूज को छोड़ने का और अपनी पावर को इंक्रीज करने पर फोकस करने का आइडिया देता है, बट जियान अभी भी इस चीज को लेकर वाकई में काफी परेशान था। तो ओल्ड मैन जियान को एक मेडिसिनल टेक्निक सिखाने का प्रॉमिस करता है, जिसके जरिए वो सियो फैमिली की हेल्प कर पाएगा। देन ओल्ड मैन जियान की ट्रेनिंग को शुरू करता है। यहाँ ये ओल्ड मैन जियान को सिंपली एक स्पिरिचुअल रोप से कूट रहा था। ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग फास्ट स्ट्रेंथ ग्रो करने का ये बेस्ट तरीका है और इसी तरह ट्रेनिंग को चलते 1 साल निकल जाता है। ओल्ड मैन की हेल्प से जियान ने यहाँ वाकई में काफी प्रोग्रेस की थी। इसी बीच जियाली फैमिली ने अल्केमिस्ट लुईजी की हेल्प से डिफरेंट मेडिसिन को अपने मार्केट में सेल करके यहाँ सियो फैमिली को फाइनेंशियली क्राइसिस में डाल दिया था। ये आओ बापा है जो वुटान सिटी की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली का लीडर है और यहाँ ये बंदा भी जियाली फैमिली की साइड में था। यहाँ ये सभी लियू जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि इसी अल्केमिस्ट की पिल्स ने जियाली फैमिली के मार्केट को टॉप पर पहुंचा दिया था। क्योंकि अब लियू जी प्रॉफिट का 50% लेने की डिमांड करता है, तो इस पॉइंट ने यहाँ इन लीडर्स को थोड़ा टेंशन में डाल दिया था। देन अपन को जियान की ट्रेनिंग का सीन आता है, जो यार अभी भी वाकई में काफी इंटेंस थी। जियान यहाँ एक वैक्यूम पाम टेक्निक के साथ ओक्टेन ब्लास्ट टेक्निक की पावर का हल्का सा डेमो भी देता है। ओक्टेन ब्लास्ट ब्लैक क्लास यानी लेवल 2 में हाई लेवल की टेक्निक थी। इसके बाद जियान ओल्ड मैन से उनकी एल्केमिस्ट टेक्निक एंड उनके एल्केमिस्ट लेवल के बारे में पूछता है, तो मास्टर बताता है कि नॉर्मल एल्केमिस्ट अपनी फ्लेम्स के कलर के जरिए अपने लेवल का आइडिया लगा सकते हैं। फ्लेम्स का कलर जितना ज्यादा डार्क होगा एक्चुअली में वो एल्केमिस्ट उतना ही ज्यादा स्किल्ड होगा। बट अपने ओल्ड मास्टर के पास व्हाइट कलर की हेवनली फ्लेम थी, जो नॉर्मल फ्लेम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। हेवनली फ्लेम से बनी मेडिसिनल पिल्स भी नॉर्मल पिल्स के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव होती है। मास्टर के पास करंटली हेवनली फ्लेम्स में रैंक 11 की यहाँ चिलिंग बोन फ्लेम थी। इसके बाद जियान अपने मास्टर से हेवन क्लास यानी लेवल 4 क्लास की कोई टेक्निक सिखाने की रिक्वेस्ट करता है, बट हेवन क्लास सबसे हाईएस्ट क्लास था, तो अभी जियान के लिए उस लेवल की टेक्निक सिखाना इम्पॉसिबल था। बट मास्टर जियान से प्रॉमिस करता है कि वो आगे चलकर जियान को इवन हेवन क्लास से भी ऊपर की कोई टेक्निक सिखाएगा। देन यहाँ पर जुनैर अराइव होती है। क्योंकि जियान की फुल बॉडी पर ढेर सारे निशान पड़े हुए थे, तो जुनैर जियान के घावों को ट्रीट करते हुए यहाँ जियान को थोड़ा कूल डाउन होने का आइडिया देती है। इसी बीच यहाँ पर इन दोनों के थोड़े रोमांटिक मोमेंट्स भी क्रिएट होते हैं। बातें करते करते जियान जुनैर की गोद में अपना सिर रखकर सो जाता है, तो जुनैर अपनी स्पेशल पावर्स के जरिए यहाँ जियान के वुंड्स को ट्रीट करने की कोशिश करती है। हीलिंग के बाद जियान की पावर इवॉल्व होती है और अब जियान डाओजी यानी लेवल 2 पर पहुंच गया था। इसके बाद अपन को जियाली फैमिली के मार्केट का सीन आता है, जहाँ अल्केमिस्ट लुईजी की पिल्स ने यहाँ मार्केट को पूरी तरह डोमिनेट कर रखा था। लुईजी इस टाइम सियो फैमिली के मार्केट में घूम रहा था ताकि वो सियो फैमिली के मार्केट की सिचुएशन का मुआयना कर सके। लुईजी के नेचर की अगर बात करें तो ये वाकई में कम्प्लीटली क्रूअल एंड एक नंबर का हरामी आदमी था। कि तभी यहाँ पर जियान एंड जुनैर अराइव होते हैं और जुनैर की खूबसूरती को देखकर यहाँ लुईजी एकदम लट्टू हो गया था। तो ये जियालियो जुनैर को मास्टर लुईजी के लिए पकड़ने जाता है कि तभी जियान अपनी वैक्यूम पाम टेक्निक की हेल्प से जियालियो को एक बहुत ही बड़ी रॉक से हिट करता है। इसके बाद जियान ढेर सारे किक्स एंड पंचेस मारकर यहाँ जियालियो को कम्प्लीटली डाउन कर देता है। जियान के इम्प्रूवमेंट से जुनैर बिना किसी डाउट के काफी इम्प्रेस्ड थी। जियालियो के बाद लुईजी बैटल को को ज्वाइन करता है, जो इस टाइम लेवल 2 पे 6 स्टार का वॉरियर था। बट यहाँ बैटल के अंदर ओल्ड मास्टर एक्चुअली में अपनी पावर्स को जियान को लैंड करता है, तो यहाँ जियान ने सिंगल पंच में लुईजी को डाउन कर दिया था। जियान के इस स्पीडी डेवलपमेंट ने यहाँ पर बिना किसी डाउट के सभी को शॉक में डाल दिया था। क्योंकि जाने से पहले लुईजी जुनैर के लिए ढेर सारी उल्टी सीधी बातें बोलकर गया था। तो यहाँ रात में जियान लुईजी को मारने के पर्पज से एक्चुअली में उसके रूम में आकर छिप जाता है। देन थोड़े टाइम के बाद लुईजी अपने रूम में एंटर
एंटर होता है कि तभी जुनैर भी रूम की खिड़की के जरिए यहाँ लिu जी के रूम में एंटर होती है। जुनैर को यहाँ पर देखकर जियान वाकई में टोटली अमेज्ड था, बट जब लिu जी जुनैर को देखता है तो वो भागते हुए यहाँ गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है, बट जुनैर लिu जी को भागने का भी मौका नहीं देती और जियान के अकॉर्डिंग जुनैर इस टाइम पावर के मामले में एक्चुअली में डा डाउशी यानी लेवल 4 पर थी। ये अल्केमिस्ट चिल्लाने की भी कोशिश करता है, बट जुनैर के ऑरा ने इसके आवाज को भी सरप्राइज कर दिया था। यहाँ जुनैर बताती है कि तुम्हारे फैमिली बिजनेस में इंटरफेरेंस से मेरा कोई मतलब नहीं है, बट तुम्हें आज जियान के लिए इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। ये कहते हुए जुनैर लिu जी को मार देती है। लिu जी को मारने के बाद जुनैर यहाँ से चली जाती है, बट ओल्ड मास्टर के ऑर्डर्स पर जियान अभी भी लिu जी के रूम में छिपा रहता है। देन थोड़े टाइम के बाद लिu जी एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। लिu जी ने किसी टर्टल ब्रेथ फिल को थोड़े टाइम पहले यूज किया था, दैट्स वाई वो जुनैर के हाथों से बच गया था, बट जुनैर के अधूरे काम को यहाँ जियान बिना किसी डाउट के कंप्लीट कर देता है। लिu जी को मारने के बाद जियान घरों के ऊपर से अपने घर की तरफ भागने लगता है कि तभी जियान की टक्कर जुनैर से होती है। यहाँ जुनैर ने अपने ऑरा के जरिए थोड़े टाइम पहले जियान की प्रेजेंस को फील कर लिया था, दैट्स वाई जुनैर यहाँ जियान का वेट कर रही थी। क्योंकि जियान ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने से मना कर दिया था, तो जुनैर यहाँ जियान से बैटल करने को भी रेडी हो गई थी। जियान ओल्ड मैन की आवाज में जुनैर को वार्निंग भी देता है कि भले ही तुम अभी लेवल 4 पर हो, बट मुझे डिफीट करने के लिए ये लेवल भी सफिशिएंट नहीं होगा। जैसा कि जुनैर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी, तो जियान बताता है कि उसे जियान ने लिu जी को मारने भेजा था। जियान का नाम सुनकर जुनैर इस ओल्ड मास्टर का शुक्रिया अदा करके यहाँ से बिना किसी डाउट के चली जाती है। अगले दिन जब लिu जी के डेथ की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो यहाँ इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर मर्डरर है कौन, बट यहाँ इन्हें पूरा भरोसा था कि वो बंदा बिना किसी डाउट के सीओ फैमिली से रिलेटेड होगा। तो ये आओ बापा के साथ मिलकर सीओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग करते हैं। देन कुछ दिनों के बाद ये दोनों फैमिलीज मिलकर सीओ फैमिली पर अटैक कर देती है। यहाँ जब जियान का फादर इस अटैक का रीजन पूछता है, तो ये बताता है कि जियान ने भरे मार्केट में हमारे अल्केमिस्ट की धुलाई की, और हो ना हो हमारे अल्केमिस्ट की सडन डेथ का रीजन एक्चुअली में तुम्हारा लड़का जियान ही होगा। तो यहाँ इन फैमिलीज का बैटल शुरू हो जाता है। बैटल के अंदर जियालिया फैमिली का लीडर जियान के फादर को वाकई में काफी टफ टाइम दे रहा था। इधर जियान अपनी ट्रेनिंग के जरिए यहाँ डाउजी यानी लेवल 2 को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था कि तभी जियालियो जियान पर अटैक कर देता है। यहाँ जियालियो बताता है कि मेरे फादर डो डाउशी यानी लेवल 4 पर 9th स्टार पर है, और तुम्हारे फादर केवल 6th स्टार पर, तो आज तुम्हारे फादर को मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर जियान ओल्ड मास्टर के हेल्प से यहाँ ढेर सारी एनर्जी शॉकवेव्स को क्रिएट करता है, जिन्होंने यहाँ इन सभी को नॉकआउट कर दिया था। बट जब जियान बाकी फैमिली मेंबर्स की हेल्प करने के लिए जाने लगता है, तो मास्टर जियान को रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग का क्रिटिकल टाइम है, तुम अभी डाउजी यानी लेवल 2 को अच्छे से मास्टर कर सकते हो, उसके बाद तुम मेरी पावर्स के जरिए इवन 9 स्टार वाले डा डाउशी को भी डिफीट कर पाओगे। बट जियान मास्टर की एक नहीं सुनता। यहाँ ओल्ड मैन को वो मोमेंट भी याद आता है जब उसके इकलौते फैमिली मेंबर जैसे स्टूडेंट ने एक्चुअली में अपने ओल्ड मास्टर को धोखा दिया था। बैटल के अंदर जियान के फादर की हालत वाकई में काफी खराब थी कि तभी जियान बैटल फील्ड पर अराइव होता है। यहाँ जियान ने जियालियो को गर्दन से पकड़ रखा था, बट जियालिया भी अपनी फैमिली के लिए अपने बेटे को यहाँ पर कुर्बान कर देता है। यहाँ अपने बेटे को घायल करने के बाद जियालिया भी ऑलमोस्ट जियान पर अटैक करने वाला था कि तभी जियान का फादर बीच में आकर खड़ा हो जाता है। इस वाले सीन को ओल्ड मास्टर भी देख रहा था, और इस वाले सीन को देखते हुए उसको अपने पास्ट के बिट्रियल वाले मोमेंट्स याद आते हैं कि तभी जियान आगे आकर अटैक को हेड ऑन ले लेता है। जियान के बाद यहाँ इसने जियान के फादर को भी नॉकआउट कर दिया था। देन ओल्ड मैन के स्पिरिट एक बार फिर जियान की बॉडी में आ जाती है, और एक न्यू आउटफिट के साथ यहाँ जियान ने जियालियाबी की धुलाई करना शुरू कर दिया था। जियान ने थोड़े टाइम के अंदर एक्चुअली में जियालियाबा की वाकई में काफी अच्छी खासी धुलाई की थी, क्योंकि जियान की बॉडी यहाँ मास्टर की अनलिमिटेड पावर्स को सस्टेन नहीं कर पा रही थी। तो जियान बैटल के बीच में ही लेवल 2 को मास्टर करने की कोशिश करता है। इस टाइम ओल्ड मास्टर जियान को यहाँ आउटर अटैक से बचा रहा था। देन थोड़े टाइम के बाद जियान का मास्क उतर जाता है, और इसी टाइम अपने ऑक्टेन ब्लास्ट के जरिए यहाँ जियान ने बैटल को भी कम्प्लीटली ओवर कर दिया था। बैटल के बाद जियान अपने फादर को बताता है कि मेरे मास्टर ने हम सभी को जियालिया फैमिली से बचाया है। इसी टाइम मास्टर कहीं दूर से जियान के टैलेंट की तारीफ करते हुए यहाँ एक्चुअली में जियान को कुछ सालों के लिए ट्रेन करने का प्रपोजल रखता है। तो जियान का फादर जियान को मास्टर के साथ भेजने के लिए रेडी हो गया था। देन कहीं दूर माउंटेन्स पर जियान अपने मास्टर को थैंक यू बोलता है, और अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर उन्होंने मुझे ही अपना स्टूडेंट क्यों बनाया। यहाँ ओल्ड मैन बताता है कि मुझे
ये घोस्ट के जैसी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं और ऐसे कई काम हैं जो मुझे अभी भी कंप्लीट करने हैं, तो मुझे इस स्पिरिट फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में जाना होगा। मास्टर बताता है कि मैंने एक फ्लेम मंत्रा नाम की टेक्निक को डेवलप किया है जिसके जरिए तुम एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम्स को सस्टेन एंड फ्यूज कर पाओगे। इसके जरिए तुम किसी भी सोल के लिए इवन एक बॉडी भी क्रिएट कर पाओगे। भले ही इस टेक्निक में बहुत ही ज्यादा रिस्क था, बट मास्टर के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी टेक्निक पर पूरा भरोसा था। मास्टर के अकॉर्डिंग अगर जियान फ्लेम मंत्रा को कम्प्लीटली मास्टर कर पाता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे केवल कुछ ही लोग होंगे जो जियान की पावर को राइवल कर पाएंगे। मास्टर बताता है कि यानरान ने अपने पीछे खड़े युनलान सेक्ट की पावर के दम पर सीओ फैमिली को बेइज्जत करते हुए मैरिज एग्रीमेंट को कैंसिल किया है। इसी बीच तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड जुनैर के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जुनैर का बैकग्राउंड इवन युनलान सेक्ट से भी ज्यादा भयानक है। भले ही तुम यहाँ इस किंगडम के मोस्ट पावरफुल वॉरियर भी बन जाओ, फिर भी जुनैर के घर वाले तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। बट अगर तुम फ्लेम मंत्रा को कम्प्लीटली मास्टर कर पाए तो वो लोग भी तुम्हारी पावर को रिकॉग्नाइज करेंगे। मास्टर बताता है कि फ्लेम मंत्रा को मास्टर करने के लिए स्ट्रॉन्ग सोल पावर का होना जरूरी है और मास्टर के अकॉर्डिंग जियान के पास वो सोल पावर थी। दैट्स वाई ओल्ड मैन ने जियान को एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था, क्योंकि अब ओल्ड मास्टर जियान को एक लंबे एडवेंचर पर लेके जाने वाला था। तो ओल्ड मास्टर जियान को यहाँ उसकी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए 1 महीने का टाइम और देता है। 1 महीने के बाद सीओ फैमिली के सभी स्टूडेंट जियानान अकेडमी में जा रहे थे, बट जियान 1 साल का ऑफ लेता है ताकि वो मास्टर के साथ अपने लॉन्ग एडवेंचर पर जा सके। यहाँ जुनैर जियान से प्रॉमिस भी करती है कि अगर जियान जुनैर के साथ चलेगा तो जुनैर पक्का यानरान को डिफीट करने में जियान की हेल्प करेगी। बट जियान जुनैर के इस प्रपोजल पर एग्री ना होते हुए जुनैर से उसका वेट करने को बोलता है। इसके बाद जियान का फादर भी थोड़ी इमोशनल टाइप बातें करता है। देन थोड़े टाइम के बाद अपना हीरो अपने लॉन्ग लास्टिंग कमाल के एडवेंचर पर निकल जाता है। इसी बीच जुनैर के साथ जियान के सभी सिबलिंग्स यहाँ जियानान अकेडमी में पढ़ने चले गए थे। जियान मैजिकल बीस्टों के माउंटेन में गया था और इन माउंटेन्स के अंदर ऐसे कई सारे ट्रेजर्स थे जो किसी भी पर्सन की पावर को पलक झपकते ही नेक्स्ट लेवल पर पुश कर देते। इन ट्रेजर्स के अंदर पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल काफी खास था। इसके बाद अपन को अपने हीरो का सीन आता है जो इस टाइम एक गोरिल्ला से बचकर भाग रहा था। देन ये गोरिल्ला अचानक से जियान के आगे आ जाता है तो जियान इस बार गोरिल्ला को बेवकूफ बनाकर पतली गली से निकल जाता है। इसके बाद मास्टर जियान को समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह की घटिया ट्रिक्स को यूज करना अच्छी बात नहीं है। मास्टर के अकॉर्डिंग स्टोन एप एक लेवल 3 का मैजिकल बीस्ट है कि तभी ये स्टोन एप एक बार फिर जियान को चेस करना शुरू करता है। तो आखिरी में जियान भी इससे बैटल करने का डिसीजन लेते हुए यहाँ इसके नीचे की साइड अटैक करता है। तो इस अटैक ने बीस्ट के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। बट तभी ये बीस्ट किसी अननोन पावर को फील करके यहाँ से भाग जाता है। ये एक्चुअली में एक लड़की थी और इस टाइम एक पर्पल क्रिस्टल लेवल 6 का लॉइन किंग यहाँ इस लड़की का पीछा कर रहा था। लेवल 6 का लॉइन किंग पावर के मामले में यहाँ बिना किसी डाउट के दाव होंग यानी लेवल 7 के वॉरियर के इक्वल होता है, क्योंकि ये लड़की पर्पल क्रिस्टल के पीछे थी। दैट्स वाई ये लॉइन किंग इस टाइम इस लड़की का पीछा कर रहा था। यहाँ ये लड़की से नेगोशिएशन करने की भी कोशिश करता है, बट लॉइन किंग के साथ बात नहीं बनती, क्योंकि पर्पल क्रिस्टल लॉइन किंग अपनी कल्टीवेशन पावर को यहाँ किसी पावरफुल ह्यूमन को डाइजेस्ट करके बढ़ा सकता था। तो अब ये लड़की को मारकर यहाँ इस लड़की को खाने का प्लान बनाता है, बट लड़की भी पावर के मामले में लॉइन किंग के इक्वल थी। तो लड़की को डिफीट करके डाइजेस्ट करना कोई आसान काम नहीं था। तो ये लॉइन किंग एक जबरदस्त पावर अप के बाद एक पर्पल एनर्जी बॉल को क्रिएट करके यहाँ इस बॉल को इस लड़की के पीछे लगा देता है और ये लड़की जब ऑफ गार्ड रहती तब उस पर अपने पंजे से बहुत ही पावरफुल हिट मारता है। क्योंकि ये लड़की अब बैटल को छोड़कर निकल गई थी तो ये बाकी के लोअर मैजिकल बीस्टों को लड़की को ढूंढने का मिशन देता है। अगले दिन झरने के पास जियान को वो लड़की अनकॉन्शियस स्टेट में मिलती है तो जियान इसे बचाने के पर्पज से यहाँ इसे एक केव के अंदर लेकर आता है। जियान यहाँ आगे की सोच ही रहा था कि तभी इस लड़की को होश आ जाता है। तो जियान डरते हुए यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो बस इसे हील करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लड़की की हालत अभी भी वाकई में काफी खराब थी। तो ये जियान से उसे हील करने का ऑर्डर देती है। जियान यहाँ इस लड़की के अपर क्लोथ्स को खोलना शुरू करता है ताकि लड़की के वुंड्स की ठीक ढंग से पट्टी की जा सके। देन थोड़े टाइम के बाद जियान इसके वुंड की ठीक ढंग से पट्टी कर देता है। इसी बीच माउंटेन के अंदर लॉइन किंग ने यहाँ बाकी के लोअर बीस्टों को सर्च मिशन पर लगा रखा था। अगले दिन मास्टर जियान को एडवाइस देता है कि क्यों ना इस लड़की के वीक मोमेंट्स का फायदा उठाया जाए। अगर तुम ट्राई करो तो शायद ये लड़की तुम्हारी हो सकती है। बट जियान को ये आइडिया एकदम बकवास लगता है। 2 दिनों के बाद ये लड़की थोड़ा ठीक हो गई थी तो जियान एंड इसके नॉर्मल कन्वर्सेशंस होना शुरू हो गए थे और यहाँ ये
लड़की अपना नाम युनजी बताती है तो जियान भी अपना नाम याओयान बताता है। इसके बाद इन दोनों के नॉर्मल मूवमेंट्स एंड यहाँ पर नॉर्मल बातें होना शुरू हो गई थी। तो जियान लड़की से प्रॉमिस करता है कि वो उसे पर्पल क्रिस्टल दिलाने में हेल्प करेगा। कि तभी लोअर लेवल के मैजिकल बीस्टों ने इनकी लोकेशन को ढूंढ लिया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले युनजी बाहर नहाने गई थी। तो जियान लड़की को वहीं छोड़कर अकेले ही लोअर बीस्टों से बैटल करने चला जाता है और थोड़ी देर के बाद घायल कंडीशन में यहाँ जियान अचानक से केव के अंदर एंटर होता है। तो इस बार युनजी जियान को ट्रीट करती है, क्योंकि बाहर केवल लेवल 2 के 2 ही मैजिकल बीस्ट आए थे। दैट्स वाई जियान उनको डिफीट कर पाया था। देन युनजी जियान को एक जली हुई फिश खाने को देती है, क्योंकि जियान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जियान इसे खाने की कोशिश करता है, बट तभी युनजी को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इसके बाद जब युनजी जियान को उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती है जो उसने यहाँ फिश के साथ मिक्स किए थे, तो जियान बताता है कि ये एक लव एडिक्ट बनाने वाला इंग्रेडिएंट है, क्योंकि मैजिकल बीस्टों की वजह से ये दोनों केव के बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो थोड़े टाइम के बाद अपन को जियान की फर्स्ट किस देखने को मिलती है। यहाँ युनजी जियान से प्रॉमिस करती है कि होश में आते ही वो सबसे पहले जियान को मारेगी, देन वो अपने आप को भी खत्म कर लेगी। तो जियान मास्टर के इंस्ट्रक्शंस पर अपनी 2 की को यूज करके यहाँ युनजी से लव इंग्रेडिएंट के असर को ओवर करने की कोशिश करता है। और थोड़े टाइम के बाद जियान ने लव इंग्रेडिएंट के साइड इफेक्ट को यहाँ युनजी से कम्प्लीटली ओवर कर दिया था। इसके बाद जियान भागते हुए केव से बाहर आता है और अंडर वाटर जाकर मेडिटेट करने की कोशिश करता है। कि तभी ऊपर मैजिकल बीस्टों की आवाज आने लगती है, क्योंकि उन्होंने पुराने वाले डेड मैजिकल बीस्टों के जरिए यहाँ इस वाली लोकेशन का पता लगा लिया था। तो अब युनजी बीस्टों को काउंटर करने की कोशिश करती है, क्योंकि मैजिकल बीस्टों ने ऑलरेडी लॉयन किंग को सिग्नल दे दिया था। तो अब युनजी एंड लॉयन किंग का कंपटीशन एक बार फिर से शुरू हो गया था। इसी बीच जियान भागते भागते लॉयन किंग की केव के पास आ गया था और छुपते छुपाते केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर जियान को युनजी से किया प्रॉमिस याद आता है और यहाँ युनजी ने जियान को कुछ गिफ्ट भी दिया था, जो क्रिस्टल के पास जाने पर यहाँ एक्चुअली में जियान की हेल्प करता। केव के सेंटर में जियान को एक लॉयन क्वीन और एक पर्पल क्रिस्टल देखने को मिलता है। इसके बाद जियान एक स्पेशल टाइप के फ्रूट को लॉयनेस के आगे डालता है, जिसकी स्पेशल महक से लॉयनेस अट्रैक्ट होती है, बट इसे खाते ही लॉयनेस का पेट खराब हो जाता है। इसी बीच जियान अंदर जाकर यहाँ एक्चुअली में क्रिस्टल को अचीव करने की कोशिश करता है। केव के सेंटर में जियान क्रिस्टल बॉल पर अटैक करता है और क्रिस्टल वाटर को कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि लॉयनेस ने जियान को बीच में ही रोक लिया था। तो जियान बचते बचाते केव से बाहर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि ये लॉयनेस अभी भी लेवल 3 पर थी। दैट्स वाई जियान इससे बच पा रहा था। जैसा कि जियान ने क्रिस्टल वाटर की कुछ बूंदों को पी लिया था, तो अब जियान पर इसका असर होना शुरू होता है। देन जियान एक पर्पल एनर्जी के साथ केव से बाहर आता है। यहाँ लॉयन किंग एंड युनजी ने भी जियान की कंडीशन को नोटिस कर लिया था। इसके बाद क्रिस्टल की पावर को जियान अपनी बॉडी के अंदर फ्लो होने देता है। तो जियान का लेवल इस टाइम पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया था और यहाँ जियान ने एक ही स्ट्राइक के अंदर आसपास के सभी मैजिकल बीस्टों को नॉकआउट कर दिया था। इवन जियान के लास्ट अटैक ने लॉयन किंग पर भी असर किया था। इसके बाद युनजी आकर जियान को संभालती है। जियान के हाथ में इस टाइम मैजिकल क्रिस्टल था, बट जियान की कंडीशन इस टाइम टोटली अनकॉन्शियस थी। देन अगले दिन जियान को एक रिवर के पास होश आता है। युनजी इस टाइम तक जा चुकी थी, बट उसने जियान के लिए एक मैजिकल आर्मर छोड़ा था। युनजी भी अब जियान को एक ट्रू फ्रेंड के रूप में कंसीडर करने लगी थी। देन इसी पॉइंट पर आकर अपना ये स्पेशल एपिसोड ओवर हो जाता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बैटल थ्रू द हेवंस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।